सन 1934 का वाक़या अब्दुल कय्यूम का मशहूर है, जो कचौरिया गाड़ी चलाता था। क्योंकि जवानी की अपनी और अपने घर वालों की रोजी हासिल करता था, इसकी रात झोपड़े में बसर होती थी और दिन कटोरिया चलाने में। घोड़े की लगाम पकड़े पकड़े इसकी हथेलियों का चमड़ा मोटा और खुरदार हो गया था। पूरे शहर कराची में जहाँ वो रहता था, कोई इसका हमदर्द गम खुसार नहीं था। अगर कोई इसका दोस्त और शनासा था तो इसका प्यारा घोड़ा मोती। अब्दुल कय्यूम को मालूम हुआ कि एक शख्स ने अपनी किताब में सरकार क़ुद्दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी व बेअदबी की है, जिस पर मुकदमा चल रहा है और आज इसकी तारीख है। वो फौरन कटोरिया लेकर कचहरे की तरफ चल पड़ा। एक किनारे पर गाड़ी खड़ी और वो फाता नाशान की तरह चलकर जज के कमरे में पहुंच गया, जो आदमियों से खचाखच भरा हुआ था। दो अंग्रेज जज भी कानूनी वफात के चेहरे देखने में लगे हुए थे। इसने मुजरिम को इस तरह चाकू मारा जो इसकी गर्दन में उतरता चला गया। लाश तरफ कर ठंडी हो गई और अब्दुल कय्यूम ने बगैर किसी मज़ाहमत के अपने काम आपको पुलिस के हवाले कर दिया। अब्दुल कय्यूम, जो अपने ही शहर में अजनबी था और कोई इसे जानता पहचानता ना था, थोड़ी ही देर में सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इसे जान गया और सारे मुसलमानों की मोहब्बतों का मरकज बन गया। इसे जमानत पर छुड़ाया गया और मुकदमा शुरू हुआ। वक्त के माहिर कानून दानों, बड़े बड़े वकीलों और बैनुल अक़वामी शहर ने रखने वाले बेर शेरों ने अब्दुल कय्यूम का मुकदमा पैरवी करनी चाहिए और इससे कहा, इसे अपना बयान जरा बदल दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कहने वालों ने बहुत कहा, मन्नत समाजत करने वालों ने बहुत मन्नत समाजत की, मगर अब्दुल कय्यूम के पास हर शख्स के लिए सिर्फ एक जवाब था, मैंने जानबूझकर मर्तबा शहादत खरीदा है। आप इस नेमत से मुझे महरूम करने की कोशिश न करो। मैं इकबाल बयान बदल कर अपनी अकाबत नहीं खराब करूंगा। अब्दुल कय्यूम की रिहाई के लिए नौजवानों के दिल अब्दुल कय्यूम की रिहाई के लिए मस्जिदों में दुआएं की गई, औरतों ने मन्नतें मानी और बूढ़ों की लर्जते हाथ, नौजवानों की दिल और बच्चों के उदासों ने मालिक हकीकी से इसकी जिंदगी का भीख मांगी, मगर अब्दुल कय्यूम की ही तमन्ना पूरी हो। कानून के मुहाफिजों ने इसकी मौत का हुक्म सुना दिया और वो मौत हर दिल गमजदा और हर घर मातम खुदा बना हुआ था, जिससे कि इसके घर का अलमिया हो। फिर जब अब्दुल कय्यूम का जनाजा उठा तो इसमें 25 लाख से 1000 आदमी शहीद हुए और बला खानून से औरतों आंचलों से आंसू पूछती जाती थी और फूल निछावर करती जाती थी। कराची की तारीख गवाह है कि इसके पहले किसी भी शख्स के जनाजे में इतने इंसान नहीं शरीक हुए। फिर ये तो इंसानों की तादाद थी जो 25 लाख से ज़ायद थी और फरिश्ते कितने करोड़ थे। फिर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी प्यारो मोहब्बत से अब्दुल कय्यूम की खुश आमदीद किया होगा, इस कौन जान सकता है। देखा आपने अब्दुल कय्यूम को, जो कटोरिया चलाता था, कोचवान था, पूरे शहर में कोई से जानता पहचानता नहीं था, लोगों के लिए अजनबी था, समाज और माशरे की पस्त तबका का एक नाकाबिल तवज्जो आदमी था, मगर एक ही जस्ट में रफ़ा तो सारी मंजिलों की तय कर लिया और थोड़ी ही देर में इसे मकाम रफ़ीक को पा लिया, जहाँ बरस के मुजाहिदों और ज़िंदगी भर के रियाजतों के बाद भी हर इंसान नहीं पहुँचता। और अब्दुल कय्यूम जैसा एक मामूली इंसान राह हक में शहीद होकर लोगों के दिलों की धड़कन बन गया तो सैयदुल शहीदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो महबूब खुदा सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, अली मर्तज़ा के लख्ते जिगर हैं और फातिमा ज़हरा के नूर नज़र, और जो तमाम अजीज़ वक़ारब यहाँ तक कि जवान बेटे अल अकबर और शेर ख्वार साहबजादे अली असगर के दर्दनाक शहादत के बावजूद हिम्मत नहीं हारे और राह हक में कुर्बान हो गए। वो शहीद होकर हमेशा के लिए मुसलमान के दिलों में धड़कन बन गई और इनकी मोहब्बतों का मरकज हो गए। यही वजह है कि हर साल जब उनकी तारीख शहादत करीब आती है और मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो पूरा माहौल सोगवार हो जाता है। Thank you for listening this video. Please share, subscribe and like.